एक मां के बेटे को कहा गया कि साहब आपको राष्ट्र के लिए अपने धर्म को पीछे रखना है, और पाकिस्तान की सरजमी में जाकर आपको वहां पर एक मुस्लिम बनकर कुरान पढ़कर वहां आपको अब सारी चीजों का पालन करते हुए एक इस्लाम धर्म का पालन करते हुए रहना है राष्ट्रहित में, तो वो रहा है ब्राह्मण का बेटा रहा है। तो वही तो राष्ट्रभक्ति हमें सिखाती है ना। अगर मुझे आज राष्ट्र ये कह दे कि साहब आपको हिंदू होने का पीछे छोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रहित में यह करना पड़ेगा, तो करेगा ना इंसान। देखिए दीपेश जी, मेरी बात को आपने शायद गलत तरीके से सोचा। मेरा ये कहना था कि किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो, और कोई राष्ट्र से संबंधित किसी भी चीज का हमें सम्मान करना चाहिए एक राष्ट्रभक्त होने के नाते। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। इसके आगे अनिलानंद जी हमारे यहाँ बैठे हैं, आदरणीय वकील साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं। आप मुझे अगर ये पैमाना तय कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति का पैमाना ये 4 लाइनें ही है, तो एक काम कीजिए, वंदे मातरम के मुझे आप 6 स्टेंजा यहाँ पर अभी सुना दीजिए। नहीं, सुनाने से क्या हो जाएगा? मैं तो सुना दूंगा। तो फिर ये बात ना मैं सुना दूंगा। मैं साहब सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। सुन लीजिए इमरान साहब, आप इम्पोज ना कीजिए। आप मेरा या शैलेशानंद जी महाराज का परिचय मत लीजिए। मैं अपनी कुंडली खोलूंगा तो आप बताएंगे कि बताइए आप यहाँ पर बैठकर इसीलिए ये तमाम बातें कर रहे हैं। साहब मेरे स्कूल में बचपन से यही सिखाया गया। मैं वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाते हुए ही बड़ा हुआ। मुझे त्वं ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी कहने से कहीं कोई परहेज नहीं है। मैं तो कहता भी हूं और मैं उसी पर सवाल भी करता हूं। मेरी बात को पूरा होने लेकिन दीजिए प्लीज। चलिए, मेरे सुना देने से क्या आप सुना देंगे? मेरे सुना देने से, मेरे दोहरा देने से क्या यही वंदे मातरम आप उसी तरीके से दोहरा देंगे? क्या आप बोल देंगे कि त्वं ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी? आप सुना दीजिए। नहीं, तो मैं सुना ही रहा हूं। मैं तो बोल ही रहा हूं। आप बोलिए ना कि तुम ही दुर्गा के समान बोलिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूं। यही होता है इमरान जी, आप नहीं बोल पाएंगे। आप उसमें मजहब को आगे ले आएंगे जो आप शुरुआत से कर रहे हैं। आपने वंदे मातरम तक नहीं बोला, आप जय हिंद कहने लगे। आपको नमन करने में भी दिक्कत है। भारत की बात बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने ये कहा कि आप 4 लाइनों से क्या मेरी देशभक्ति टेस्ट कर लेंगे। सेम हम तो आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप हमारी 4 लाइन से क्या हमारी देशभक्ति टेस्ट कर लेंगे। हम यही चाहते हैं कि देश का सम्मान है। कल मौका आएगा, इमरान खोकर इस देश के लिए जान देने के लिए आगे खड़ा होगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? दी अब्दुल वहीद अब्दुल हमीद ने अपनी जान इस देश के लिए दी। अपनी जान दी इस देश के लिए। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई देश के लिए हमें ये करना चाहिए, तो हमें पढ़ने में कहां दिक्कत है? हमें गाने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? देश का एक बेटा राष्ट्र के लिए कुरान भी तो पढ़ रहा है ना। उसने वहां पर जाकर तमाम मुस्लिम धर्म के जो नियम कानून होते हैं उनका पालन किया है ना। तो फिर अगर यहां पर करने की आवश्यकता आ रही है तो करने दीजिए, आपत्ति क्यों है? खोकर साहब। दीपेश जी माफी चाहता हूं, मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी इसलिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। कुड यू रिपीट प्लीज? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर कहीं इस तरह की परिस्थितियां बन रही है देश में, अगर इस चीज को अनिवार्य किया जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, उसमें हम क्यों इफ बट की गुंजाइश रखें और क्यों हम राष्ट्रभक्ति और उपासना को साथ जोड़ें? दोनों को अलग अलग रखिए ना साहब। दीपेश जी, इस देश के अंदर देश संविधान से चलेगा और संविधान में अगर ये बाउंड होता कि आपको नेशनल एंथम और नेशनल गीत जो हमारा सॉन्ग है ये आपको कंपलसरी है गाना, मैं संविधान की बात मान लेता। सुप्रीम कोर्ट कहता इमानुअल के मामले में नहीं आपको मानना पड़ेगा, मैं मान लेता। हमारे देश के पुरोधा जिन्होंने 1937 करने कमेटी बना के 4 स्थान हटाए थे वो कहते कि 6 रहेंगे, हम मान लेते। मुझे आप क्यों बाउंड कर रहे हैं और आप मेरी देशभक्ति का लिटमस टेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल लिटमस टेस्ट नहीं कर रहा हूं इमरान जी, और स्पेशली आपका तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आपका तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी देशभक्ति पर पूरा विश्वास है।